हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ, तिलकुट, जिस किसी नाम से आप जानते हो, आज उसी चौथ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हर मास में गणेश चतुर्थी आती है, परंतु कुछ विशेष महीने होते हैं जिसमें गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जैसे कि माघ मास में किया जाता है, भादो मास में किया जाता है, और यह सब चतुर्थियां जो होती हैं ना, विशेष होती हैं। बाकी करने वाले तो 12 महीने में करते ही हैं। तो इस चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, और इस बार जो है ना, दुविधा की स्थिति है कि शुक्र तारा अस्त है, तो ऐसे में माघ चौथ का व्रत कैसे किया जाएगा या नहीं। सारी विशेष बातें जो भी व्रत से जुड़ी हुई हैं सब इस वीडियो में है। तो देखिए, वैसे तो इस चौथ का व्रत विशेष होता है। सुहागन महिला अपने संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं, और जो बड़ी उम्र की माताएं हैं वह भी इस व्रत को करती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी, बिहार, झारखंड में इस व्रत को ज़्यादा किया जाता है। बाकी करने वाले जो है ना, हर जगह इस व्रत को कर सकते हैं, तो कहीं भी किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चौथ की जो तिथि होती है ना, वह गणेश जी को समर्पित होती है, और यह चौथ जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का महत्व है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। गणेश चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस व्रत में तिलकुट, या जिसे आप तिल का लड्डू बोलते हैं, कोई तिलकुट बोलता है, तिल का गजक, मतलब कुछ भी आपको मीठा तिल का ज़रूर बनाना है जो आप गणेश जी को चढ़ाएंगे। इसीलिए इस व्रत को तिलकुट या तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, तिल की एक विशेषता होती है माघ मास में, जब आप सूर्य को जल डालते हैं ना, जल देते हैं ना, उसमें भी आप तिल डालकर सूर्य को जल दे सकते हैं। तिल का सेवन करेंगे। माघ मास में ही मकर संक्रांति आती है, तो तिल के दान के बिना मकर संक्रांति भी पूर्ण नहीं होती। तो माघ मास में तिलों का बहुत महत्व है। यहाँ तक कि नहाने के पानी में भी तिल डाल करके स्नान किया जाता है। तो अब जो तिल है ना, वो आपको खरीद लेना है इसी पौष मास में। माघ मास में आपको तिल नहीं खरीदना है। तो आप देख लीजिए, जितनी दान में, जितनी खाने पीने में आपको तिलों की आवश्यकता हो, उतनी आप जो है ना, पौष मास के पूर्णिमा से पहले खरीद कर अपने घर में रख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कि पूर्णिमा तिथि को भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा से पहले खरीद लें तो बेहतर होता है। तो अब जानते हैं कि शुक्र तारा अस्त है, तो यह व्रत कैसे करें या नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, यह व्रत अक्सर जो है खर मास में और पड़ता है, और इस तरह की परिस्थितियों के बीच में ही आता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, आप बिल्कुल इस व्रत को कर सकते हैं। नया उठाना है तो भी उठा सकते हैं, कोई भी दुविधा, दो राय की स्थिति नहीं है। ठीक है, जो कोई व्रत करना चाहता है कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि जिनकी संतान है तो वही ये व्रत करें, या जिनकी संतान नहीं है वह भी मन्नत करके इस व्रत को कर सकते हैं, यानी उठा सकते हैं। तो गणेश जी आप कर सकते हैं। गणेश जी आपको संतान दे दें, यह मनोकामना मान के भी आप यह व्रत उठा सकते हैं। सब मिला जुला कर विघ्नहर्ता हैं गणेश जी, विघ्न को दूर करते हैं। किसी प्रकार की संतान की दुविधा है, दो राय है, परेशानी है, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए, अब ये दूसरी चीज़ जानते हैं कि व्रत किया कैसे जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह व्रत जो है ना, यह निर्जला होता है। जैसा आप करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, जैसा आप भादों की चौथ का व्रत करते हैं, उसी तरीके से यह चौथ भी किया जाता है।
तो इसमें क्या करना होता है, पूरे दिन निर्जला निराहार रहा जाता है और शाम के समय जब चंद्रमा निकलते हैं तो चंद्रमा निकलने से पहले गणेश जी की कलश वगैरह रख के पूजा की जाती है। पूजा के बाद चंद्रमा निकलते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ ठीक उसी प्रकार दिया जाता है जैसे आप अगर भादों की चौथ करते होंगे तो जैसे दिया जाता है, उसी भांति पूजा वगैरह सब उसी प्रकार से होगी, बस प्रसाद में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे ये प्रसाद जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हो, मौसमी फल सब चीज़ें इसमें चढ़ती हैं, तो इसमें भी शकरकंदी आपको चढ़ाना है। गाजर का कोई भी पकवान, चाहे तो गाजर का हलवा बना सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी पकवान आपको इस तरह से चढ़ाना है। साथ साथ में आप सिंघाड़ा भी चढ़ा सकते हैं, सिंघाड़ा भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गणेश चतुर्थी में चढ़ती हैं। और एक चीज़ और है, तिल का लड्डू। जो तिल का लड्डू है या तिल का गजक, काले तिल का बनाएं या सफ़ेद तिल का बनाएं, ये भी लोगों में संशय बना रहता है। तो आप देखिए, काले तिल का भी बना सकते हैं, सफ़ेद तिल का बना सकते हैं। लेकिन जो पूजा करते हैं ना, जब जो पूजा के समय रखते हैं उसको काले तिल में ही बनाया जाता है। बाकी आप दूसरा सफ़ेद तिल में बना सकते हैं। अब जो आप रात को पूरे दिन निर्जला निराहार व्रत करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। और पारण में देखिए, नमक नहीं खाना, अन्न नहीं खाना। कहीं कहीं पे लोग जो है अन्न वगैरह खा लेते हैं, लेकिन आप, हमारे यहाँ जैसे यूपी में होती है परंपरा है, वही मैं बता रही हूँ। इसमें नमक नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता है। जो गणेश जी को प्रसाद में हम लोग गाजर का हलवा चढ़ाते हैं, शकरकंदी चढ़ाते हैं या तिल की चीज़ें चढ़ाते हैं, सब चीज़ें हम लोग खा सकते हैं बिना नमक के। चाय दूध का भी मतलब खा पी सकते हैं, ठीक है। जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं वही प्रसाद आप रात को मतलब खा सकते हैं। जैसे 6 तारीख को इस बार चौथ पड़ रही है, 6 जनवरी 2026 को, तो सुबह सुबह उठ के हो सके तो 2 गिलास पानी आप पी लीजिए, कुछ मुंह में डाल के। अन्न मत डालिएगा, पी लीजिएगा पानी। फिर थोड़ा सा जो है पानी की मात्रा आप पिए रहेंगे तो बनी रहेगी, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और 6 जनवरी को, अब फिर से बता दूं, 6 जनवरी को मंगलवार को इस व्रत को रखा जाएगा, 6 जनवरी 2026 को। तो एक दिन पहले के जो नियम होते हैं निर्जला व्रत के पहले, कि सोमवार को आप लोग को बाल धो लेना पड़ेगा। सोमवार को बाल धोकर बहुत अच्छे से तेल भी लगा सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं, ठीक है। लहसुन प्याज इत्यादि ना खाएं एक दिन पहले, क्योंकि गणेश जी का व्रत है और विशेष व्रतों में माना जाता है। सच में संकट दूर करते हैं विघ्नहर्ता को याद करने से। तो ये कार्य करिएगा। इसके बाद आप नहाए खाए में हर जगह अपनी अपनी परंपरा होती है। हमारे यहाँ यूपी में ऐसे ही होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोई विशेष चीज़ नहीं बनती, जैसा घर में खाना बनता है रेगुलर, दाल चावल सब्जी रोटी, साधारण खाकर भी आप ये व्रत कर सकते हैं। बस लहसुन प्याज का परहेज करें। और अगले दिन मंगलवार को व्रत करना है। तो मंगलवार को रात को जब चंद्रमा निकल जाए, तो चंद्रमा निकलने के बाद आपको व्रत खोलना है। व्रत खोलने में मैं बता चुकी हूँ कि क्या खाना है, क्या करना है। जो चीज़ आपने व्रत में प्रसाद में चढ़ाया है वही प्रसाद का खा लीजिएगा। और इस व्रत में जो है ना, दिन भर ओम गम गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई है, ठीक है। वैसे तो देखिए खुले आसमान में पूजा होती है, लेकिन ठंड की वजह से आप जहाँ पे है, आपके घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। जाप वगैरह करते हुए चौकी लगाकर गणेश जी का आह्वान करिए, पूजन करिए। हो सके तो खुले आसमान में करिए, नहीं तो आप वहीं पे बैठ के पूजा कर सकते हैं। कथा कहानी सुनेंगे तो 1 घंटा लग जाता है कथा कहानी करने में। ये सब अच्छे से सुनकर आप इस व्रत को करिए। इस व्रत में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने छठ वगैरह में सुना है ना, उसी तरह से सफाई वगैरह का बहुत ध्यान रखा जाता है।
गणेश जी की पूजा में दुर्वा ज़रूर रखें, ठीक है। तो ध्यान रखें, रविवार और मंगलवार को दुर्वा नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आपको सोमवार के दिन ही तोड़ लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रोदय का मुहूर्त क्या है और कब होगा। तो दोस्तों, चंद्रोदय का समय जो है 8:12 से प्रारंभ हो रहा है, परंतु कहीं पे बादल होगा तो कोई दिक्कत होगी। हो सकता है चंद्रमा के दर्शन आपको ना मिले, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इंतज़ार करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि करवा चौथ में आपको चंद्रमा दिखे ना दिखे, 9:30 के बीच के बाद आप पानी पी सकते हैं अर्घ दे के। अच्छा, विशेष बात यह है कि जिनके पास बच्चे पास में नहीं है, दूर रहते हैं, तो आप कुछ सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा के रख लें और जब आपके बच्चे आपके पास आए तो आप उनको प्रसाद के रूप में वही दे दें। अगले दिन जो है सारी पूजा करके चौकी पे से गणेश जी को यथा स्थान रख देंगे। अर्घ देने में हम सिक्के, पान के पत्ते, सुपारी का जो भी यूज़ करते हैं किसी पौधे में डाल देंगे। हमारा व्रत बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। भगवान आप हम सब की मनोकामना पूर्ण करें। इसी आशा के साथ एक नई जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।